नमस्कार साथियों। मैं आज आप सभी के सामने दोबारा से एक बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूँ अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में। ये पार्टी क्या है, इस पार्टी का गठन क्यों हुआ, ये पार्टी क्या करने जा रही है। साथियों, आप में से अधिकतर साथी मुझे पहले से जानते हैं और आप अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर दे देता हूँ। मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय परिवार पार्टी। मुझे ये सेवा का मौका आप ही लोगों की वजह से मिला है। आप लोगों का अथाह प्रेम जो मुझे मिल रहा है, देश की जनता का जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसी वजह से ये कद आप सभी को समर्पित है। मेरी इसके अंदर किसी भी तरीके की 1% भी कोई भागीदारी नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अखिल भारतीय परिवार पार्टी आने वाले 2024 में न केवल देश की सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, यहाँ तक कि सरकार बनाने तक की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ आज अगर हम बात करें अलग अलग विभागों की, तो पॉलिसी मेकिंग का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट पे पॉलिसी मेकिंग का काम मैं कर रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर पॉलिसी मेकिंग, ट्रांसपोर्ट पे रिफॉर्म्स की, देश में परिवहन किस तरीके का होगा उस रिफॉर्म के ऊपर हमारी टीम जो है पूरा काम कर रही है। इसी तरीके से लीगल टीम है कि लॉज में क्या चेंजेस हमें करने हैं। इसी तरीके से व्यापारियों को हमें क्या बेनिफिट देने हैं, किस तरीके से हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, किसानों के ऊपर हम क्या क्या चाहते हैं, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर या महिला आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी क्या करने जा रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर ऑलमोस्ट खाका तैयार हो रहा है। और आज मैं आप सभी के सामने जो पार्टी का 5 पॉइंट एजेंडा है, मेन एजेंडा है 5 पॉइंट एजेंडा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी चुनाव में क्यों उतरने जा रही है। यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है। अगर आप बात करें मेरी, तो मेरा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। इसी तरीके से पार्टी आज 22 राज्यों में इस्टेब्लिश हो चुकी है और 22 राज्यों में जितने भी लोग हैं केवल और केवल आम जनता में से हैं। उन लोगों का, किसी भी व्यक्ति का कोई भी राजनीतिक इतिहास बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं बात करूं पहला मुद्दा, जो 5 मुद्दे अखिल भारतीय परिवार पार्टी 5 पॉइंट एजेंडा लेकर आ रही है, आज अगर मैं पहले एजेंडे को आज आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आप इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको लगे इससे रिलेटेड आपकी कोई सवाल है तो सवाल जरूर पूछेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या देश में अच्छे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, तो ये वीडियो आप जरूर भेजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने जानने वालों को जरूर भेजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहला विषय, राजनीति में सुधार। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि राजनीति में सुधार, कैसा सुधार, राजनीति में क्या सुधार हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल आप सोच रहे हैं, आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहा है। अब हम शुरू करते हैं। राजनेता की जो पेंशन है, आप में से अधिकतर लोग शायद इस बारे में वाकिफ होंगे या नहीं होंगे, मैं बात बता देता हूं। एक राजनेता अगर एक टर्म का MP, MLA या काउंसलर रहता है तो उसे उस टर्म की पेंशन मिलेगी। वो दोबारा बन जाता है, सपोज पहले काउंसलर था, दोबारा काउंसलर बन जाता है, तो उसे एक टर्म की उसको जो है पेंशन मिलने वाली है। सेकेंड टर्म की जो है उसको सैलरी मिल रही है। उसके बाद में मान लीजिए तीसरी बार वो MP MLA बन जाता है, तो उस व्यक्ति को 2 बारी की काउंसलर की पेंशन मिलने वाली है और 1 बारी की सैलरी उस व्यक्ति को मिल रही है। इसी तरीके से अगर वो बाद में MP बन जाता है, किसी राज्य का CM बन जाता है, तो उसको n नंबर ऑफ पेंशंस, मतलब जितनी बार वो जितनी टर्म के लिए रहेगा उतनी बारी के लिए उसको पेंशन मिलेगी। क्यों मिलेगी? राजनीति एक सेवा की जगह है। वहां पर आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि आप केवल और केवल अपने लिए लाभ एकत्रित कर रहे हैं। लाभ एकत्रित करने का स्थान नहीं है राजनीति। ये समझना होगा, ये राजनेताओं को, मौजूदा राजनेताओं को भी समझना होगा और देश के जनता को भी समझना होगा और राजनेताओं को समझाना भी होगा आप लोगों को। अब हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी क्या करना चाहती है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी साफ साफ शब्दों में कहना चाहती है, जितने भी लोग राजनेताओं को पेंशन मिल रही है, केवल एक पेंशन मिलेगी। जिस भी उच्च पद से आप छोड़ेंगे, अगर आप लास्ट CM के पद पर गए थे और उसकी हाईएस्ट पेंशन है तो वो आपको मिलेगी, लेकिन मल्टीपल पेंशन आपको छोड़नी पड़ेगी। जो पुरानी पेंशन्स आपको मिल रही हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा, उन पेंशन्स को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए बहुत ही जरूरी चीज है।
राष्ट्रहित इसके बिना संभव होना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर आज हम बात करें केवल देश के 6% जो रईस लोग हैं, केवल उनका प्रतिनिधित्व आज लोकसभा और विधानसभा में हो रहा है, और वो कानून भी उन्हीं के मुताबिक बनते जा रहे हैं। गरीब जो जनता, देश की 94% जनता गरीब है, उनके प्रतिनिधि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, उन लोगों की आवाज़ तब सुनी जाएगी, उन लोगों की आवाज़ या कानून उनके मुताबिक तब बनेंगे जब उनके प्रतिनिधित्व के लोग आगे पहुंचेंगे, लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे। इसके बाद दूसरे विषय पर अगर मैं बात करूं, राजनेताओं की उम्र। राजनेताओं की उम्र हमारे देश में तय नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमारा ये मानना है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी जज 65 साल की उम्र में हमारे संविधान के अनुसार वो फिट नहीं होता है न्यूट्रल डिसीजन देने के लिए, तो एक राजनेता को हम किस तरीके से फिट मान सकते हैं? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बहुत ही एजुकेटेड, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड पोस्ट का जो व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति जब 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, तो हमारे राजनेताओं को भी 65 साल की उम्र में त्यागपत्र दे देना चाहिए और 65 साल से ऊपर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ऐसा प्रावधान करने जा रही है, करेगी सत्ता में आकर, कि 65 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति चुनाव में ना उतरे। इसके बाद तीसरी बात अगर हम बात करें, महिला आरक्षण। अधिकतर पार्टियां, जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल भी हैं, वो ये बात कहते हैं अक्सर कि हम 33% आरक्षण देना चाहते हैं, बात चल रही है, चर्चा चल रही है, होगा, कब होगा? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, देश की महिलाएं, बहनें, बेटियां, बहुएं तब तक सुरक्षित नहीं होंगी जब तक महिलाओं का आरक्षण नहीं, हक, आरक्षण बड़ा गलत लफ्ज है, रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन 50% जब तक लोकसभा और विधानसभा में नहीं होगा। अगर आप बात करें स्मृति ईरानी जी की या हेमा मालिनी जी की, शायद उन्होंने उन समस्याओं को नहीं झेला होगा जितनी समस्याएं आज देश की साधारण परिवारों की महिलाएं या गरीब परिवारों की महिलाएं जिसको झेल रही हैं। तो उसके लिए महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा और पुरुषों को भी महिलाओं को आगे करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं उनकी सुरक्षा, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माताओं की अगर सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको उनका मनोबल भी बढ़ाना होगा और उन्हें आगे भी लेकर आना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है, ये बहुत गंभीर मुद्दा हो चुका है। आज वैश्विक स्तर पर महिला जो है असुरक्षित मानी जाती है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश करेंगे तो महिलाओं के लिए असुरक्षित देश माना जाता है भारत। वो सुरक्षा हम तभी दे पाएंगे जब लोकतंत्र में महिलाओं की 50% की भागीदारी होगी। और वैसे भी माननीय कांशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर समाज में 50% महिलाएं हैं तो 50% महिलाएं लोकतंत्र में क्यों नहीं है, लोकसभा में, विधानसभा में क्यों नहीं है? शायद वो होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो साथियों, आज मैंने आप सभी के सामने बात रखी कि पहला मुद्दा अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जो 5 पॉइंट एजेंडा है, उसमें से पहला एजेंडा मैंने आपके सामने रखा। इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हों आप ज़रूर पूछेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मनोबल बढ़ता है और जनता के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इतना प्यार, भरपूर प्यार जनता की तरफ से हमें मिलता जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे बहुत जल्द आपके लिए नए वीडियो के साथ फिर वापस आएंगे। जय हिंद, जय भारत।